हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है बायस के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेली बायस के बारे में बताया। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है ओवरऑल बायस किस तरीके से फाइंड करते हैं, किस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम पर डायरेक्शन फाइंड किया जाता है, वो एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर कोई किसी ने नहीं इस तरीके से बताया होगा। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और इतनी सिंपल तरीके से आपको बायस समझाऊंगा कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बायस और डायरेक्शन क्या है? बायस जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि डायरेक्शन किस तरीके से है, और डायरेक्शन हमें बताती है कि बायस किस साइड के है। तो ये दोनों एक ही है वैसे तो सबसे पहले आपको इनको फाइंड करने के लिए हमें दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि हमें एक तो बड़े टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है वो देखना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो होती है वो हमें ये होना पता होना चाहिए कि मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद क्या करता है। तो मार्केट हमेशा जो है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट पीओआई के पास जाता है, ठीक है। हमेशा मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद पीओआई के पास जाता है। दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि मार्केट पीओआई टू पीओआई वर्क करता है। और थर्ड जो चीज़ होती है अपनी, वो मार्केट क्या करता है कि लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी वर्क करता है। ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने इनको एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको भी देखना। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है ओवरऑल ट्रेंड बायस किस तरीके से फाइंड करते हैं बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम तक, वो समझेंगे। कि अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहली चीज़ हमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लिक्विडिटी टू पीओआई मार्केट वर्क करता है। तो किस तरीके से करता है मार्केट? हमेशा जो है इसी टॉपिक पर चलता है, जैसा कि आपको मैं अभी बताता हूँ कि जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो है ये थी लिक्विडिटी, ठीक है। ये हाई की लिक्विडिटी थी, ये वीकली या कोई भी लिक्विडिटी हो सकती है। ये लिक्विडिटी हंट होने के बाद मार्केट क्या किया है, यहाँ पर जो है पीओआई के पास आया है। ये रहा पीओआई, और इसके नीचे भी कोई पीओआई हो सकता है। ये मंथली पीओआई है, वीकली भी यहाँ पर जो है कोई पीओआई हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वीकली में कोई पीओआई था लास्ट वाला। तो यहाँ पर एक पीओआई था, यहाँ पर देखो ये वाला पीओआई। तो मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी लेने के बाद पीओआई के पास आया है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप, इक्वल हाई की लिक्विडिटी बनी, ठीक है। लिक्विडिटी यहाँ पर इक्वल हाई की बनी है, तो ये लिक्विडिटी हम मार्क करते हैं यहाँ पर। तो ये लिक्विडिटी बनी है, तो इसको स्वीप करने के बाद यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया है, फर्स्ट पीओआई पर टैप किया है, और ये रहा तुम्हारा फर्स्ट पीओआई। और यहाँ से मार्केट क्या किया है, लिक्विडिटी की तरफ गया है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, लिक्विडिटी मार्क करो, पीओआई मार्क करो। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट कहाँ आया है, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट पीओआई। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है, मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी लेने के बाद पीओआई के पास आता है। तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी ली मार्केट ने, यहाँ पर इस कैंडल ने लिक्विडिटी ली, फर्स्ट पीओआई यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, जिसको मार्केट ने टैप किया। यहाँ पर लिक्विडिटी ली, टैप किया, अगेन अपसाइड का मोमेंटम। इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर पीओआई था, बट ये जो है एकदम फास्ट मोमेंटम में चलता गया चलता गया चलता गया। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कोई ये लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर कोई डेली का पीओआई होगा, और यहाँ से टैप करके मार्केट अप साइड भागा है। तो ये कुछ इस तरीके का कंडीशन है कि आपको इसको मतलब मास्टर करना पड़ेगा कि लिक्विडिटी लेने के बाद पीओआई के पास आता है। पीओआई टू पीओआई का मतलब होता है कि मार्केट एक रेंज में है, यहाँ पर एक पीओआई है और यहाँ पर एक पीओआई। मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो है पीओआई को टैप करता है, ऊपर वाला पीओआई लेता है। यहाँ पर कोई पीओआई बनता है, इसको टैप करता है, अगेन इस पीओआई को टैप करता है, फिर इसको पीओआई, ऐसे रेंज बनाता है। तो इस रेंज में मार्केट पीओआई टू पीओआई चलता है। और ये जो लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी होता है, वो इसमें क्या होता है, ये एक लिक्विडिटी है आपकी, और ये एक लिक्विडिटी है अगेन
यहाँ पर लिक्विडिटी है, नीचे लिक्विडिटी है। तो मार्केट इस रेंज में है, बीच वाले। मार्केट क्या करेगा, ये फर्स्ट लिक्विडिटी लेगा, फिर अगेन इसकी लिक्विडिटी लेगा, फिर इसकी लिक्विडिटी लेगा, फिर इसकी लिक्विडिटी लेगा, यहाँ पर स्विंग बनाएगा, ऐसे स्विंग करेगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा, नीचे आएगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा, ऐसे लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी वर्क करता है। ये दो चीज़ें हो गई, और इसका भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से, और यही बायस है, लिक्विडिटी टू पीओआई आपको आना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे वर्क करता है पीओआई टू लिक्विडिटी, और यही मार्केट में सिंपल चीज़ें है। आप वीकली पर देखो, 4 आवर पर देखो। अभी मैं थोड़ा सा 4 आवर पर भी समझाता हूँ कि जैसा कि यहाँ पर देखो, अब ये ट्रेंड बुलिश है, यहाँ से मैं समझाता हूँ आपको। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। हाँ, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारे पास ये लिक्विडिटी है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये लिक्विडिटी हंट होनी है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर कोई पीओआई नहीं है 4 आवर का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक था, और साथ ही में हमारे पास ये एफवीजी थी, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया है, एफवीजी से ऊपर गया है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद अगेन यहाँ पर हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा है, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा है। ये इनसाइड बार को हम हटाएंगे, यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी हंट हुई। अगेन लिक्विडिटी हंट होने के बाद यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी हंट होने की, ये लिक्विडिटी हम मार्क करेंगे यहाँ पर। ये लिक्विडिटी हंट होने के बाद मार्केट कहाँ पर आया है, यही पीओआई के पास। ये जो था इनसाइड बार, ब्लैक कैंडल, देखो इनसाइड बार के अंदर ये दो कैंडल है, तो ब्लैक कैंडल को लेंगे हम, ये इनसाइड बार के अंदर, यहाँ से हम अगेन बाय। ये लिक्विडिटी हंट होने के बाद फर्स्ट पीओआई ये था, तो यहाँ से हमें एक आध एसएल जाता है। एसएल कभी कभी जा भी सकता है, मतलब जाते हैं एसएल, हर ट्रेड आपका सक्सेस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये पीओआई, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आया, फर्स्ट पीओआई टैप, देन लिक्विडिटी। अगेन लिक्विडिटी लेने के बाद ये एफईजी से मार्केट अपसाइड भागा, अगेन लिक्विडिटी हंट, फिर से पीओआई टैप, अगेन लिक्विडिटी। तो ऐसे ही मार्केट चलता है, और यही सिंपल चीज़ है, पीओआई टू लिक्विडिटी, इतना ही करो। अभी मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम का समझाता हूँ, ये लिक्विडिटी टू पीओआई मैंने आपको समझाया अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप बड़े टाइम फ्रेम पर आपको मतलब बड़े टाइम फ्रेम का डायरेक्शन आपको पता होना ज़रूरी है जब भी। और पीओआई हमेशा जो है इनसाइड बार वाले पीओआई तो मैं मार्क ही नहीं करता मोस्टली, इनसाइड बार वाले पीओआई, बट बड़े टाइम फ्रेम की पीओआई कभी कभी मार्क करता हूँ। बट वो भी किस कंडीशन में, जिस कंडीशन में अगर आपके बायस, मान के चलो अब बायस आपके अपसाइड के है, अगर ये पीओआई बनता है इनसाइड बार तो हम इसको कंसिडर करेंगे। बट बायस हमारे अपसाइड के है और ये इनसाइड बार बना है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, मंथली का पीओआई है ये, आपको ये स्ट्रॉन्ग दिखेगा, बट ये जो है वीक पीओआई है, क्योंकि ये इसके इनसाइड बार के अंदर है, इस कैंडल के इनसाइड बार के अंदर है, तो ये मोस्टली फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा बायस के साथ वाले जो इनसाइड बार वाले पीओआई होते हैं उनको ही कंसिडर करता हूँ मैं। तो अभी यहाँ पर देखो आपको ये पीओआई दिखेगा, बट मैं इसकी जो है लिक्विडिटी मार्क करूँगा। ये लिक्विडिटी मेरे लिए रहेगा, ये पीओआई की लिक्विडिटी मंथली, यहाँ पर जो है मंथली लिक्विडिटी मार्क करेंगे यहाँ इसको, और ये प्रीवियस मंथ हाई था। तो अभी हम यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है बुलिश है, बट इसने 2-3 महीने से यहाँ पर बियरिश है। क्यों? क्योंकि ये एक पुल बैक है, तो पुल बैक के लिए मार्केट आया है। पुल बैक के बाद यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी ली है, ठीक है। लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो है ये पीओआई था जो कि मार्केट ने यहाँ पर टैप किया है अभी, तो ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं मंथली पर, मंथली यहाँ पर बुलिश दिख रहा है, तो हम क्या सोचेंगे कि यहाँ पर एक पीओआई है, यहाँ से हम बाइंग की ट्रेड देखेंगे, ठीक है, बाइंग की ट्रेड देखेंगे। अभी हम चलते हैं वीकली पर, यहाँ पर हमें कोई भी पीओआई नहीं दिख रहा, हम वीकली पर चलते हैं। तो वीकली पर हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो है ये वीकली की लिक्विडिटी, वीकली का पीओआई था, ठीक है। इसको पहले तो यहाँ पर वीकली का पीओआई था, ठीक है। यहाँ पर एक वीकली का पीओआई हमारे पास देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से हम जो है बुलिश ट्रेड प्लान, मतलब ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से करना है, वीकली का है
वीकली के यहाँ से हम बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे कहाँ तक। जैसा कि मैंने बोला था कि पीओआई टू पीओआई भी गेम चलता है, तो हम सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा ये एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक। तो सबसे पहले तो हमारा टारगेट रहेगा ये एफवीजी, ठीक है। एफवीजी तक हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पर टैप होने के बाद। तो हम चलते हैं, तो लिक्विडिटी सॉरी वीकली का पीओआई है, तो हमें देखना है कि 4 आवर पर यहाँ पर वीकली का पीओआई टैप हुआ। 4 आवर पर हमें पीओआई ढूंढने हैं। यहाँ पर 4 आवर का पीओआई ये रहा। अगेन अगेन हमारे पास ये एक 4 आवर का पीओआई है जो कि ये मार्क होगा। मोस्टली मैं इनसाइड बार को मार्क ही नहीं करता, बट अभी यहाँ पर देखो इनसाइड बार को मार्क नहीं किया मैंने, तो ये पीओआई मेरे लिए रहेगा। यहाँ से 4 आवर का पीओआई अगेन यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से अगेन 4 आवर का पीओआई टैप। यहाँ तक हमारा टारगेट था, ठीक है। अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। अगेन यहाँ पर कौन सा कहाँ पर हमें मतलब रुकावट आ सकती है, तो हमें यहाँ पर डेली पर देखते हैं, डेली पर कुछ है कि नहीं है। डेली पर हमें जो है यहाँ पर एक एफवीजी है जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये एफवीजी क्यों नहीं है, ये क्योंकि यहाँ पर देखो ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ। फिर यहाँ पर जो है आप देखोगे कि ये जो है ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं, क्योंकि ये इनसाइड बार के अंदर है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर नहीं करेंगे, ये इनसाइड बार के अंदर है। तो मेन ऑर्डर ब्लॉक कौन सा रहेगा, अपना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक रहेगा मेन, जो कि यहाँ पर कोई भी इनसाइड बार के अंदर नहीं आपको देखने को मिला। और ये इसकी एफवीजी है। तो हम अगेन यहाँ पर यहाँ तक हम मतलब रिफाइन करके यहाँ तक हम टारगेट रख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि आप डेली पर आए हैं, तो यहाँ पर डेली का ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है। तो यहाँ पर देखो डेली में हमें यहाँ पर डेली का ऑर्डर ब्लॉक टैप होने के बाद हमने क्या सीखा है कि डेली का पीओआई टैप होता है तो डेली के पास जाएगा। तो यहाँ पर डेली का टैप हुआ है तो कहाँ पर जाएगा, डेली के पास। डेली के पास जाने के बाद यहाँ से फिर अगेन हमारा जो वीकली पर आप देखोगे, वीकली पर हमारे पास देखोगे वीकली का जो है एफवीजी टैप हुआ है। यहाँ पर एफवीजी टैप हुआ है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, वीकली की लिक्विडिटी तक जाएगा। ये रही वीकली की, यहाँ तक हमारा डायरेक्शन था। यहाँ पर देखो वीकली की लिक्विडिटी तक हमारा लिक्विडिटी तक हमें टारगेट करना है अब, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एक्सट्रीम का लास्ट पीओआई है और नीचे वीकली के लिए सपोर्ट करने के लिए कोई भी पीओआई नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यही लास्ट है। अगर वीकली का यहाँ पर पीओआई बनता तो हम इसको टैप करने के बाद यहाँ पर इस लिक्विडिटी को टारगेट करते, बट वीकली को डिफेंस करने के लिए कोई पीओआई है कि नहीं, नहीं है। और हमने क्या सीखा है कि पीओआई टू लिक्विडिटी, तो यहाँ पर वीकली का पीओआई टैप होने के बाद मार्केट कहाँ जाएगा, सिंपल चीज़ है, वीकली की लिक्विडिटी तक जाएगा। तो हमारा बायस क्या होगा, वीकली की लिक्विडिटी, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक आराम से सेलिंग कर सकते हैं। अब 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में हमें पीओआईज मार्क करने हैं, कौन से पीओआई। सबसे पहले डेली की पीओआईज मार्क करेंगे हम। यहाँ पर डेली में यहाँ पर जो है ये पीओआई था, बट यहाँ पर आप प्रीमियम और डिस्काउंट जोन आपको पता ही होगा किस तरीके से मार्क करते हैं। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर ये करोगे तो यहाँ पर जो है ये सबसे पहली लाइन आप देखना, ये जो है 50% के नीचे है। तो यहाँ पर जो है हमें 50% के ऊपर आने के बाद यहाँ पर जो है सेल करना है। तो ये मोस्टली लिक्विडिटी लेता है पीओआई की। तो 50% के नीचे जो पीओआई होते हैं उसकी लिक्विडिटी मार्केट मोस्टली लेता है। तो यहाँ पर वही कंडीशन हुई है, इसलिए प्रीमियम डिस्काउंट जोन मार्क किया जाता है। तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि प्रीमियम और डिस्काउंट जोन मार्क करते हैं, और यहाँ पर जो है अपने पास 0.7 का लेवल आता है। तो हम मोस्टली यहाँ पर कोई पीओआई नहीं बनता तो 0.7 से हम रिजेक्शन देखते हैं। ये जो जोन होता है अपना 0.7 एंड 0.786, यहाँ से हम रिजेक्शन देखते हैं। और यहाँ से हम 50 मिनट पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट देखकर हम ट्रेड लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि डेली पर कौन सा पीओआई है। ये एक पीओआई हमें देखने को मिल रहा है, अभी मार्केट यहाँ पर ही है, ठीक है।
बट ये लिक्विडिटी लेने के बाद आया है, तो यहाँ पर जो है इसका कोई मतलब नहीं है। जब मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेता है तो कम से कम यहाँ तक आना चाहिए था, बट मार्केट ने क्या किया, यही लिक्विडिटी लेकर गिरा है नीचे, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये एक डेली का है, ये नीचे वाले हम मार्क करके रखते हैं, बस बाद में हमें काम आएंगे। तब हम चलते हैं वीकली है, तो डेली की वीकली की लिक्विडिटी लेने जा रहा है तो हम 4 आवर के पीओआई मार्क करेंगे। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमें ये इनसाइड बार है, तो यहाँ पर ये एक पूरी कैंडल मानी जाएगी, ये सेकंड कैंडल और ये फर्स्ट कैंडल, तो ये कैंडल मानी जाएगी। यहाँ से हम इस लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। अगेन ये लिक्विडिटी हंट होने के बाद या तो फर्स्ट पीओआई या लास्ट पीओआई, यहाँ पर ये इनसाइड बार है, तो इनसाइड बार की मोस्टली लिक्विडिटी ली जाती है, तो यहाँ पर एक फिर भी मार्क करते हैं हम। इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर इक्वल हाई की भी लिक्विडिटी है, यहाँ पर देखोगे लिक्विडिटी हंट होने के बाद 15 मिनट पर डिस्प्लेसमेंट देखकर हम अगेन सेल करेंगे। और यहाँ पर डायरेक्शन हमारी क्लियर है कि बॉटम तक जाना है हमें। यहाँ से एक 4 आवर का पीओआई देखने को मिला। अगेन यहाँ पर आप देखोगे ये 4 आवर का पीओआई हमें देखने को मिला। अगेन यहाँ पर आप देखोगे तो ये इनसाइड बार है, फिर भी ये इनसाइड बार है तो हम कंसिडर करेंगे ये पूरा पीओआई। यहाँ से मार्केट अगेन फॉल किया, कहाँ तक, लिक्विडिटी तक, ठीक है। लिक्विडिटी हंट होने के बाद हमारा काम हो चुका है। अब हम वीकली पर चलते हैं। वीकली की लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, अब मार्केट कहाँ जाएगा, सिंपल चीज़ है। हम देखेंगे, सबको रिमूव करेंगे, हम देखेंगे वीकली का पीओआई कहाँ है। सिंपल चीज़ है, यहाँ पर वीकली का पीओआई है, तो अब हम क्या करेंगे, ये लिक्विडिटी हंट होने के बाद यहाँ पर अब हम बाइंग की सेटअप देखना चालू करेंगे। 4 आवर पर जाएंगे, 4 आवर पर देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। पास ही में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो तो बढ़िया। यहाँ पर जो है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ट्रेंड चेंज करने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना ज़रूरी है। ये हमारा एक्सट्रीम का पीओआई रहेगा। यहाँ से मार्केट ने एसएल खाया, ठीक है, कोई बात नहीं, एसएल खाया। अगेन मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पर होगा अपना, यहाँ पर। यहाँ से मार्केट एक्सट्रीम का पीओआई यहाँ पर है अपना, तो यहाँ से मार्केट अपसाइड का मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से सबसे पहले ये काफ़ी बड़ा मोमेंटम आया, हम कंफर्म हो गए, अब यहाँ से ऊपर जाएगा। ये तुम्हारा पीओआई लास्ट एक्सट्रीम का पीओआई ये रहेगा। यहाँ पर तुम डिस्प्लेसमेंट देखकर ट्रेड कर सकते हो। अगेन यहाँ पर यहाँ पर भी देखो, अगेन यहाँ पर आपको ये एक 4 आवर का पीओआई देखने को मिलेगा। ये इनसाइड बार है, बट आप अगर पूरा देखोगे तो ये है। तो यहाँ से अब कहाँ जाना है हमें, अब एटलीस्ट इस पीओआई तक जाना है। हर्डल कौन सा रोकेंगे हमें, डेली के हर्डल रोकेंगे वीकली को, तो वीकली को डेली रोकता है मोस्टली। तो यहाँ पर एक हर्डल था डेली का, रुकावट हमें वीकली में डेली बनेगा। तो यहाँ पर ये डेली का पीओआई था, यहाँ से हम टेम्परेरी सेल कर सकते हैं। डेली का पीओआई रुकावट है तो कहाँ पर जाएगा, डेली के पीओआई के पास। डेली के पीओआई यहाँ पर एफईजी था, एफईजी से मार्केट अगेन अपसाइड। यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, डेली का पीओआई है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, डेली का पीओआई है, 1 आवर पर आए हम। डेली का पीओआई टैप, यहाँ पर हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये लिक्विडिटी शिफ्ट हुई तो ये हमारा जो है एमएसएस पॉइंट रहेगा। अगेन इस हाई की लिक्विडिटी स्विप हुई है तो हमारा एमएसएस पॉइंट जो रहेगा ये रहेगा। हार्ली टाइम फ्रेम पर हमारा इनसाइड बार ये है, तो फर्स्ट कैंडल हमारी कौन सी होगी, ये वाली कैंडल होगी हमारी फर्स्ट कैंडल। यहाँ से हम सेल करेंगे शॉर्ट पोजीशन, कहाँ तक, डेली की एफईजी तक। हमेशा टारगेट एफईजी ही रखना है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं रखना। तो यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट किया, यहाँ तक हमारा टारगेट हो चुका है, ठीक है। और अगेन यहाँ से हम फिर यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम आ गया, ठीक है। अभी
अभी का कंडीशन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी वीकली पर हमारा जो डायरेक्शन है सिंपल है। आपको बताया मैंने कि वीकली की लिक्विडिटी ली है तो कहाँ पर जाएगा, वीकली के पीओआई के पास। तो यहाँ पर वीकली की लिक्विडिटी ली है, मंथली पर तो कुछ नहीं पीओआई नहीं है, तो कम से कम वीकली पर पीओआई है, तो मार्केट एटलीस्ट इस एफईजी तक जाएगा, ठीक है, या ब्रेकर ब्लॉक बोल सकते हैं आप। यहाँ पर इस यहाँ तक तो जाएगा, हमें पता है, ठीक है। तो इसको रुकावट कहाँ कहाँ आ सकती है वो हम देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो कहाँ तक आ सकता है। यहाँ पर वीकली का सपोर्ट है, वीकली का पीओआई है अपने पास यहाँ पर एक, ठीक है। यहाँ पर इसको नाम देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक, वो भी ठीक है। उसके बाद डेली पर चलते हैं। डेली पर हमें रुकावट यहाँ से एक थी, यहाँ से एक हमें टेम्प्रेरी सेल मिल सकता था। अगेन यहाँ पर एक इनसाइड बार प्लस यहाँ पर जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कल के दिन यहाँ पर जो है यहाँ पर टैप होने के बाद डिस्प्लेसमेंट आ सकता है या यहाँ पर रुक सकता है मार्केट। देन यहाँ पर जो है अगर रुकता नहीं, इस कैंडल को मिटिगेटेड कर देता है, तो हमारे पास ये यहाँ पर जो है एक डेली का पीओआई देखने को मिलेगा, जहाँ से मार्केट अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर टैप करने के बाद कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पर कैंडल क्लोज होती है तो ये पीओआई बनेगा, फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर मार्केट टैप करेगा, अगेन अगेन अपसाइड जाएगा। देन यहाँ पर अगर कल के दिन यहाँ पर ये मिटिगेटेड हो जाता है, ये कैंडल यहाँ तक आ जाती है, तो हम यहाँ पर जो है ये अपने पास ये पीओआई देखने को मिलेगा, जो कि हमारा सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ से अगेन मार्केट इस लिक्विडिटी को हंड करेगा और ऐसे करते करते यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा। तो ऐसे बायस फाइंड किए जाता है, और मैंने आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाया कि आपको बस ये जानना ज़रूरी है कि लिक्विडिटी टू पीओआई, पीओआई टू पीओआई और लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, ये आपको बस मास्टर करना है। बाकी बायस इजी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। आगे भी ऐसे ही ईजीएस्ट और सिंपल चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।